गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम शरद कौर। आप सभी का आज के वर्चुअल क्लास में स्वागत करता हूँ। देखो, वी हैव कंप्लीटेड 2 चैप्टर्स ऑफ और 8 साइंस के हमने 2 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं। दिस 2 चैप्टर्स, फर्स्ट चैप्टर्स बिलोंग्स टू बायोलॉजी। सेकेंड चैप्टर जो हमने कंटिन्यू किया है, सेकेंड चैप्टर जो हमने कंप्लीट किया है, दैट इज फोर्स एंड प्रेशर। इट रिलेटेड टू, ये जो फोर्स एंड प्रेशर ये जो चैप्टर था वो फिजिक्स से रिलेट था। और आज जो हम चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट चैप्टर इज रिलेटेड विथ केमिस्ट्री। आज का जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। देखो, यू हैव योर टेक्स्ट बुक इज इंक्लूडेड the chapters will related for biology, physics, chemistry, उसके बाद environment, disaster management, ये सभी टॉपिक इंक्लूड करके आपका एक साइंस का टेक्स्ट बुक बनाया गया है। देयरफॉर उसी हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, बायो का चैप्टर कंप्लीट किया हमने, उसके बाद फिजिक्स का चैप्टर कंप्लीट किया, तो हमारा अभी अगला चैप्टर कौन सा रहेगा, केमिस्ट्री का रहेगा। देयरफॉर टुडे वी विल कंटिन्यू द चैप्टर बिलोंग फ्रॉम केमिस्ट्री एंड द नेम ऑफ द चैप्टर दैट इज इनसाइड द एटम। तो चलो, लेट्स द चैप्टर, नेम ऑफ द चैप्टर, लेट्स राइट द नेम ऑफ द चैप्टर दैट इज इनसाइड द एटम। इनसाइड द एटम। Okay, initially tell me what is meant by atom. You are familiar with this word. ये जो वर्ड है ये वर्ड आपके लिए फैमिलियर है, एटम। एटम सबसे पहले when we study about the atom, then that time we should know the matter. तो आपको मैटर ये कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। MATTER. What is by matter? The collection of tiny particles. किसी भी ऑब्जेक्ट हो, उसी ऑब्जेक्ट में जो टाइनी पार्टिकल्स का कलेक्शन होता है, दैट कलेक्शन इज मेड कॉल्ड मैटर। वो कलेक्शन जो होता है, वो कलेक्शन मीन्स मैटर होता है। देखो, मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स एंड दैट टाइनी पार्टिकल्स और द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एज एटम। ये देखो, टाइनी matter is made up from tiny particles matter is made up from very small particles or very smallest particles Okay, the smallest particle of matter is called as atom. अभी आया कंसेप्ट एटम। the smallest particle of matter is called as atom. Okay, the smallest particle of matter is called as atom, or matter is made up of very tiny particles, means matter is made up of atoms. Tiny particles means atom. तो matter किससे बना है, atom से बना है। Okay, matter has physical properties. There are properties, means properties of matter. matter के भी कुछ प्रॉपर्टी होता है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी, matter ऑक्यूपाई द स्पेस। मैटर क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है। एंड सेकेंड, मैटर हैज मास एंड वॉल्यूम। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो सबसे पहले ऑक्यूपाई स्पेस,
occupies space, and second property has matter has mass and volume. There are two important properties of matter. Matter के दो important property है. पहला property है matter occupies space and second property matter has mass and volume. उसके बाद states of matter. Matter के states. Tell me different states of matter. Matter के different states कौन से? आप लोगों को आप सभी को मालूम होना चाहिए. Yes, physics. Sorry, solid, liquid and gaseous. These are the three states of matter. Matter के three states है. Now there is also fourth states of matter that is called as plasma. ध्यान में रखो, मैटर का फोर्थ स्टेट है. गैसेस को और हीट दिया तो उसका कन्वर्जन जो अगले स्टेट में होता है दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा. एंड देयर इज अ रिसर्च गोइंग ऑन द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर. मैटर के फिफ्थ स्टेट पे भी रिसर्च चालू है, रिसर्च कंटिन्यू है. एंड द नेम ऑफ द फिफ्थ स्टेट दैट इज बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट. वो अभी रिसर्च नहीं हुआ, उस पर रिसर्च चालू है, रिसर्च शुरू है. और व्हाट इज द नेम ऑफ द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर? मैटर का फिफ्थ जो स्टेट है क्या नाम है उसका? मैटर का फिफ्थ स्टेट का नाम है दैट इज बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट. तो आपके लिए खाली तीन ही स्टेट क्या होना चाहिए, ध्यान में रखनी चाहिए आपने. आपके लिए खाली तीन ही स्टेट है. सबसे पहला है सॉलिड, सेकेंड वाला है लिक्विड एंड थर्ड वाला दैट इज गैसियस. ओके, उसके बाद टाइप्स ऑफ मैटर. देखो मैटर कैसा बना है? एटम से. ओके, मैटर के प्रॉपर्टीज क्या है? ऑक्यूपाई स्पेस है, मैटर हैज मास एंड वॉल्यूम. उसके बाद मैटर के स्टेट्स कौन से है? सॉलिड, लिक्विड, गैसेस. के बाद टाइप्स ऑफ मैटर. मैटर के टाइप्स. तो सबसे पहले मैटर का पहला टाइप है एलिमेंट, सेकेंड वाला टाइप है कंपाउंड एंड थर्ड वाला टाइप है मिक्सचर. ओके, व्हाट इज द अनदर वर्ड फॉर मैटर? मैटर का अनदर वर्ड क्या है? दूसरा नाम क्या है मैटर? मैटर का दूसरा नाम खाली सेम, सब्सटेंस. ध्यान में रखो, मैटर इज नथिंग बट सब्सटेंस. मैटर मीन्स सब्सटेंस. मैटर मतलब सब्सटेंस होता है. ओके, तो अभी आज हम ये जो टॉपिक आज हम देखेंगे इनसाइड द एटम मीन्स वी आर गोइंग टू मैटर जो एटम से बना है. एटम इज वेरी टाइनी पार्टिकल. एटम एक बहुत टाइनी पार्टिकल है. वी कैन नॉट बी सीन देम बाय नेकेड आईज. वो पार्टिकल्स इतना स्मॉलेस्ट है कि हम अपने नेकेड आईज से उसे देख नहीं सकते. तो जब हम नेकेड आईज से एटम देख नहीं सकते तो उसके इनसाइड क्या है वो कैसे देखेंगे? ओके, these particles on the atom we can observe by microscope using compound microscope और electron microscope. वो दोनों माइक्रोस्कोप यूज करके हम एटम के इनसाइड जो कुछ है वो हम साइंटिस्ट हैड स्टडीड अबाउट द मैटर. सॉरी, स्टडीड अबाउट द एटम. साइंटिस्ट ने मैटर का स्टडी किया मींस इनडायरेक्टली दे स्टडीड अबाउट द एटम. साइंटिस्ट ने इनडायरेक्टली एटम का स्टडी किया एंड एटम इज मेड अप ऑफ वेरियस पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल. और इनसाइड द एटम, एटम के इनसाइड जो पार्टिकल्स है उसके बारे में भी साइंटिस्ट ने क्या किया? स्टडी किया है. तो चलो, आपको इसी चैप्टर के बिगिनिंग में यू हैव गिवन द चार्ट एंड दैट चार्ट आपको देखो चार्ट दिया है. वो चार्ट जब एटम जो होता है सिंगल एटम जो वो कंबाइन होता है फॉर्म द मॉलिक्यूल. देखो स्मॉलेस्ट कौन है? एटम. एटम कंबाइन हुआ तो क्या फॉर्म होता है? मॉलिक्यूल फॉर्म होता है. जब 2 और 3 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एक साथ आते हैं तो उससे कंपाउंड फॉर्म होता है. ओके, तो उसी रिगार्डिंग वो चार्ट आपके टेक्स्ट बुक में आपके पेज नंबर जो आपका जो टेक्स्ट बुक है 5th चैप्टर है अपना, और उसी टेक्स्ट बुक में 28 पेज पे आपको एक चार्ट दिया है. वी विल राइट ऑन द बोर्ड. वो चार्ट हम बोर्ड पे राइट करेंगे तो आपके समझ में आएगा. देखो, यू हैव गिवन द डिफरेंट. खाली आपको टिक करने का है वहां पे. मैं 2 और 3 जो कुछ एग्जांपल्स है वो राइट करूंगा. बात के जो रिमेनिंग एग्जांपल्स यू कैन यू डू इन योर होम. तो सबसे पहले
नेम ऑफ सब्सटेंस, नेम ऑफ सब्सटेंस, उसके बाद फॉर्मूला, उसके बाद वो एटम है या मॉलिक्यूल, उसके बाद सिंगल एटम है या डिफरेंट है, सिंगल टाइप और डिफरेंट टाइप, उसके बाद एलिमेंट है या कंपाउंड, एलिमेंट और कंपाउंड। देखो अभी हम खाली सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो नेम से वो सब्सटेंस ही हम राइट करेंगे। पहला वाटर है, उसके बाद है ऑक्सीजन, देन हीलियम, हाइड्रोजन, अमोनिया, नाइट्रोजन, मीथेन। देखो these are the different types of substances you have given on your the page now, फर्स्ट पेज और जो फिफ्थ चैप्टर का जो इनिशियल पेज है उसी पेज पे आपको ये दिया है। यू कैन टिक, यू कैन फिल दिस चार्ट। आप लोग ये चार्ट फिल कर सकते हैं। तो कैसे फिल करने का है, देखो सबसे पहले क्या करने का है आपको, सॉरी थोड़ा एडजस्टमेंट रॉन्ग हो गया। तो देखो वाटर, इट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर H2O, फॉर्मूला ऑफ ऑक्सीजन O2, हीलियम, हाइड्रोजन खाली H आएगा, अमोनिया NH4, उसके बाद नाइट्रोजन N और N2 सॉरी, उसके बाद CH4। ओके सॉरी, नाउ देखो वाटर, एटम और मॉलिक्यूल। यहां पे देखो जब सिंगल रहेगा तो क्या रहेगा, एटम, और जब टू और मोर रहेगा तो क्या आएगा, मॉलिक्यूल। तो ये वाटर क्या आएगा, देखो मॉलिक्यूल आएगा। यहाँ पे सिंगल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल एक ही एरिया, हाइड्रोजन सेपरेट है, ऑक्सीजन सेपरेट है, मींस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे टू डिफरेंट दो है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे। देयरफॉर इट इज कंपाउंड। जब टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन, जब टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो इट फॉर्म द मॉलिक्यूल, तो उसका कंपाउंड फॉर्म होता है। अभी सेकंड देखो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ए भी मॉलिक्यूल है, बट O2 मींस दो मॉलिक्यूल है, मींस एक ही टाइप के दो मॉलिक्यूल्स है, देयरफॉर इट इज सिंगल टाइप एंड एलिमेंट। उसके बाद देखो हीलियम, हीलियम एक ही He, नो एक O2 था, देयरफॉर ये मॉलिक्यूल है, ये खाली एक ही है, देयरफॉर इट इज एटम। ओके, और सिंगल टाइप है और इट इज कॉल्ड एलिमेंट। देन हाइड्रोजन इज आल्सो एटम, सिंगल टाइप है और इट इज आल्सो एलिमेंट। उसके बाद देखो अमोनिया। अमोनिया NH4 मीन देयर आर टू एलिमेंट्स, यहाँ पे दो एलिमेंट्स है तो ये मॉलिक्यूल में आएगा। सिंगल एक ही टाइप के मॉलिक्यूल है, नो नाइट्रोजन सेपरेट है, हाइड्रोजन सेपरेट है, देयरफॉर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कंबाइन एंड देयरफॉर इट इज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल रहेंगे, एलिमेंट रहेंगे, तो इट फॉर्म द कंपाउंड। तो उसका क्या फॉर्म होगा, कंपाउंड फॉर्म होगा। सिमिलरली अभी यहाँ पे देखो नाइट्रोजन N2, नाइट्रोजन एटम है, अगर एक ही टाइप
नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, अगर एक ही टाइप के N+N मीन्स N2 आएगा एंड इट इज एलिमेंट। उसके बाद मीथेन, मीथेन देखो यहाँ पे कार्बन एंड हाइड्रोजन मीन्स ये मॉलिक्यूल है, मगर देयर आर टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, बट यहाँ पे दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, देयरफॉर यहाँ पे मैं राइट करता हूँ एंड इट इज कंपाउंड। रिमेनिंग जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है यू कैन फिल बाय यूजिंग टिक साइन एट अप्रोप्रिएट पोजीशन पे आप टिक साइन करके और चार्ट क्या करो, फिल करो। ओके, नेक्स्ट दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंटिस्ट स्टडीड अबाउट द एटम। वेरियस साइंटिस्ट ने एटम के बारे में क्या किया, स्टडी किया। सबसे पहले द फर्स्ट साइंटिस्ट हु स्टडीड अबाउट द एटम, इट बिलोंग्स टू इंडिया। जो पहला साइंटिस्ट था जिसने एटम के बारे में स्टडी किया वो इंडिया से बिलोंग करता था। एंड द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट, दैट इज, जो साइंटिस्ट था उसका नाम दैट इज वी कॉल इट उलुक, हम उसको उलुक बोलते हैं, और उसका इनिशियल जो नेम था महर्षि कनाद। बट व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ दैट फिलोसोफर, वो फिलोसोफर का ओरिजिनल नेम क्या था, उलुक नेम था। बट व्हाई वी कॉल्ड हिम महर्षि कनाद, बट पीपल कॉल्ड हिम कनाद, पीपल उसको कनाद नाम से पुकारते थे, इसका ओरिजिनल नेम उलुक था। दिस कनाद बिलोंग्स टू पोरबंदर इन द गुजरात स्टेट। दिस, ये जो कनाद और ये जो उलुक था वो पोरबंदर जो गुजरात में आज जो डिस्ट्रिक्ट है पोरबंदर, वो उसी डिस्ट्रिक्ट जो गुजरात में है उसी डिस्ट्रिक्ट से वो बिलोंग करता था। दिस कनाद, व्हाई हिज नेम ही कॉल्ड कनाद, उसको कनाद क्यों कहा जाता था, बिकॉज ही पिक अप द ग्रेन्स फ्रॉम द फील्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप फ्रॉम द फील्ड। फील्ड में से जब क्रॉप हार्वेस्ट किया जाता उसके बाद द वेरी सिंगल वेरी माइन्यूट ग्रेन्स ऑफ दैट क्रॉप के जो ग्रेन्स थे वो ग्रेन्स स्प्रेडेड एट द फील्ड में वो स्प्रेड होते थे। कनाद पिक अप द ईच एंड सिंगल ग्रेन, तो कनाद क्या करता था, वो खेत में से सिंगल जो ग्रेन थे वो ग्रेन कलेक्ट करता था। एंड व्हेन द most amount of grains collected by कनाद it formed the bird, तो कनाद एक एक ग्रेन जो था वो कलेक्ट करके उसके पास ग्रेन्स का बहुत कलेक्शन होता था, एंड देयरफॉर पीपल कॉल्ड हिम कनाद। अकॉर्डिंग टू दिस रिसर्च, उसके वो रिसर्च से उसने प्रेडिक्ट किया कि मैटर ये जो बना है वो कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, कलेक्शन ऑफ माइन्यूट ग्रेन्स, जब माइन्यूट ग्रेन्स कलेक्ट होते हैं तो उसके बाद वो कलेक्शन फॉर्म होता है। सेम एंड दिस कलेक्शन ही कॉल्ड एज, उसी कलेक्शन और उसी पार्टिकल्स को उसने क्या किया, दैट इज परमाणु। ध्यान में रखो, द कलेक्शन माइन्यूट ग्रेन्स कंबाइंस कलेक्ट टू ईच अदर इट फॉर्म द कलेक्शन ऑफ ग्रेन, जो ग्रेन्स कलेक्ट करके उसके पास ग्रेन का कलेक्शन फॉर्म हुआ, एंड ही कॉल दैट ग्रेन दैट पार्टिकल एज अ परमाणु, तो उसने वो पार्टिकल को क्या कहा, परमाणु का। उसके बाद ग्रीक फिलोसोफर था दैट इज कॉल्ड एज डेमोक्रिटस। कनाद के बाद जो साइंटिस्ट जिसने एटम के बारे में स्टडी किया उसका नाम था डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस also studied about the particle and he stated that atom is very smallest, matter is made up of very smallest particle। उसने भी यही स्टेट किया मैटर जो है वो बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल से फॉर्म होता है। दैट पार्टिकल इज वी कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज, जो पार्टिकल हम नेकेड आइज से देख नहीं सकते, एंड दैट पार्टिकल ही नेम्ड एज एटमॉस। जो पार्टिकल कलेक्शन ऑफ ग्रेन्स देख करके उलुक ने और महर्षि कनाद ने उसी पार्टिकल्स को परमाणु नाम रखा था। सेम पार्टिकल्स इज नेम्ड बाय डेमोक्रिटस एज एटमॉस। उसी पार्टिकल को डेमोक्रिटस ने क्या नाम दिया, एटमॉस ये नाम दिया। उसके बाद थर्ड साइंटिस्ट हु स्टडीड वेरी वेल, वेरी
डिटेल अबाउट द पार्टिकल दैट मैटर। थर्ड जो साइंटिस्ट था उसने मैटर के बारे में बहुत डिटेल में स्टडी किया एंड द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट वाज डाल्टन। उसी साइंटिस्ट का क्या नाम था? डाल्टन नाम था। डाल्टन स्टडी वेरी डिटेल वेरी केयरफुली अबाउट द मैटर। मैटर के जो पार्टिकल्स था वो पार्टिकल्स के बारे में डाल्टन ने बहुत केयरफुली स्टडी किया एंड ही नोटिस दैट मैटर इज मेड अप ऑफ, ही स्टेटेड दैट मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वेरी टाइनी पार्टिकल्स। इसने भी यही स्टेट किया कि मैटर क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना होता है एंड दैट पार्टिकल इज इनडिविजिबल, दैट पार्टिकल इज अनकटेबल। वो पार्टिकल क्या होता है? अनकटेबल होता है, इनडिविजिबल होता है, मींस वी कैन नॉट डिवाइड दैट पार्टिकल्स इनटू टू सेपरेट पार्ट्स। कि वो पार्टिकल इतना स्मॉलेस्ट होता है कि हम उसे कट नहीं कर सकते, हम उसे दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। सच अनकटेबल अनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर ही कॉल्ड एज एटम। और वो जो इंडिविजुअल अनकटेबल पार्टिकल था मैटर का, उसी पार्टिकल को डाल्टन ने क्या नाम दिया? एटम नाम दिया। ओके, तो डाल्टन इज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु स्टडी वेरी डिटेल अबाउट द एटम। एटम के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाला साइंटिस्ट कौन था? डाल्टन था। देयरफॉर एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ये जो नेक्स्ट जो कंसेप्ट है एटम से रिलेट, उसी को जो यूनिट्स दिया गया है दैट यूनिट्स इज गिवन एज द ऑनर ऑफ डाल्टन। उसी डाल्टन के नाम से उसको क्या यूनिट दिया गया है। क्यों? क्यों? डाल्टन इज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु स्टडीड वेरी डिटेल अबाउट द मैटर। डाल्टन ये पहला साइंटिस्ट था कि जिसने मैटर का और एटम के बारे में डिटेल में स्टडी किया। उसके बाद थॉमसन है, उसके बाद रुदरफोर्ड है। वी विल सी हाउ दे स्टडी अबाउट द मैटर एंड व्हाट दे प्रेडिकेट, व्हाट दे उसने क्या प्रेडिकेट किया मैटर के और एटम के बारे में। वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। अगले लेक्चर्स में हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, इफ यू लाइक दिस वीडियो, जब आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन, दैट्स यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ लेटेस्ट वीडियोस। थैंक यू।